अटकने के जोन्स वो जो पिरामिड्स बने हुए थे 19,500 और 19,600 नजर आ रहे थे, यही चर्चा में आए थे। 19,500 तो खैर अच्छे ग्लोबल संकेतों के बीच हमने निकाल दिया, लेकिन 19,600 जाते जाते ही मेरे ख्याल से 585 586 के जोन्स पे ही हम पस पड़ना शुरू हो गए। वहीं से प्रॉफिट टेकिंग आई और वीरू सीरियस प्रॉफिट टेकिंग थी, वो ले गई थी हमें आपके बेस वन के नीचे। इस तरह की प्रॉफिट टेकिंग बनती हुई नजर आई थी। क्या रीडिंग है कल? अब एक्सपायरी डे था, उसको लेकर कंफ्यूजन, उसका एडवांटेज दे दूं इस प्रेशर को या नहीं, वो आप समझाओ क्या करना चाहिए और कल का सेशन कितना पेनफुल, उसके बाद रीडिंग क्या है आज फ्राइडे के लिए? जी गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, मैं अपनी कमेंट्री शुरू करने से पहले दो बात कहूंगा जो नीरज जी ने भी कही ना यूएस मार्केट को लेकर। एक तो डाउ का ब्रेकडाउन कल का बहुत ही खराब था। 50 डे मा टूटा था एक्सेस वॉल्यूम्स के साथ, स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ, और कल जब 100 डे मा टूटा है डाउ पे एक टिपिकल इन्वर्टेड फ्लैग पे, वो भी एक बड़ा ब्रेकडाउन है आशीष। मतलब चार्टिकली डाउ जितनी बुरी परिस्थिति में हायर लेवल्स पे हो सकता था उतना है। और जो डॉलर इंडेक्स का चार्ट था, मैं कुछ देर में हो सके तो ड्रॉ करके दिखा दूंगा आपको, 11 महीने का यानी नवंबर में जो हायर लेवल से रिवर्सल था वो एग्जैक्टली अब लोअर लेवल पे रिवर्सल में कन्वर्ट हो रहा है। कुछ पॉजिटिव क्रॉसओवर डॉलर इंडेक्स चार्ट में है, तो ये इसका प्रभाव शायद हमारी आने वाली कमेंट्रीज पे या फिर इंपैक्ट डेफिनेटली पड़ेगा। आज के ये डॉलर इंडेक्स चार्ट है और इसी चार्ट को आशीष में थोड़ा लॉन्गर टर्म में देखूंगा ना तो वो और चीज आपको सटीक नजर आएगी। खैर, मैं अपनी कमेंट्री पे आता हूं। निफ्टी पे देखिए, कल निफ्टी ने एज अ डे ट्रेडर आपको सब कुछ दे दिया, जो पिक्चर ड्रॉ की गई थी वो पूरा दे दिया। हाँ, डायरेक्शन पर प्रश्न चिन्ह फिर लग गया, डायरेक्शन को रिज्यूम नहीं कर पाया। क्या व्यू था कल? द मोमेंट यू विल सस्टेन अबाउट 19,510 यू विल गेट अ स्विंग टुवर्ड्स 580, 580 मिल गया। आप जैसे ही 44,626 के ऊपर टिकेंगे निफ्टी बैंक पे, आपको एक स्विंग मिलेगा 44,921 तक का। कमेंट्री में क्लियरली मेंशन था 921, एग्जैक्टली 920 हाई था आशीष। डे ट्रेडर के तौर पे अगर आपने प्रॉफिट बुक किया था तो सेशन अच्छा था, लेकिन डायरेक्शन रिज्यूम मार्केट नहीं कर पाया। बैंक निफ्टी फिर भी ठीक था, लेकिन दो कल्प्रिट्स थे, रिलायंस इंडस्ट्रीज प्लस एचडीएफसी बैंक, कल के स्ट्रक्चर के कोलैप्स के पीछे विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स। आज का डेटा देखिए, कैश का तो मेरे को मैं बहुत समझा नहीं पाऊंगा कि ये एग्जैक्टली इंस्टीट्यूशनल डेटा क्या है, क्योंकि कल बहुत सारे अगर आप देखें डील्स भी थी। बट डेरिवेटिव्स में आशीष लगभग 439 करोड़ रुपए का इंडेक्स बेचा एफआईज ने। 2000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, लॉन्ग काटे 3600 कॉन्ट्रैक्ट। स्टॉक फ्यूचर्स में एक बार फिर सेलिंग थी, 23,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग करे, 32,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। और इंडेक्स के ऑप्शंस के आंकड़े आप एनालाइज नहीं कर सकते सिंस एक्सपायरी डे। मेरा मानना यह है, मेरा तजुर्बा यह कहता है कि आज के सेशन को कल के डेटा के इन्फ्लुएंस में नहीं देखना चाहिए। आज का डेटा डिफरेंट होगा, आज के मार्केट का बिहेवियर डिफरेंट होगा। जैसे कह रहा हूं मैं कि बाजार अपनी दिशा को रिज्यूम नहीं कर पाया। आप कॉल राइटर्स को देखिए आशीष, जैसे ही कल कोलैप्स आया सबसे बड़ा ग्रिप लिया है 19,500 के कॉल राइटर ने। और नीचे आपको एक चीज नजर आएगी, इफ यू कंपेयर आउटस्टैंडिंग ओआईज वर्सेस पुट्स, पुट राइटर के पास इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में जो कमेंट्स हुआ है, कन्विक्शन नहीं है कल के ब्रेकडाउन के बाद। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, इमीडिएटली आफ्टर दिस गैप डाउन शॉर्ट का कोई तर्क नहीं है, और जो ये पिरामिड्स हैं वो आपको क्लियरली रिफ्लेक्ट करेंगे कि हायर लेवल्स पे इतना प्रेशर आएगा कि पूछिए मत, स्पेशली ये जो 19,500 की ट्रैजेक्टरी है। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, गैप डाउन के बाद दो लेवल्स हैं और उसको एडमायर कीजिएगा, रिस्पेक्ट दीजिएगा, एंड इट्स 335-283, 19,335, 19,283। मैं इमीडिएटली यहाँ पे वकालत नहीं करता हूँ कि किसी प्रकार की आप खुलते शॉर्ट कर दीजिए या लॉन्ग कर लीजिए, नहीं, आपको थोड़ा देखना पड़ेगा 19,300 पे पुट राइटर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये स्टेबल रहा, ये होल्ड कर गया तो 100 पॉइंट का पुल बैक दे देगा टुवर्ड्स 400, 420, 421। अदरवाइज थोड़ा सा मैं अवॉइड करूंगा इस रेंज में ट्रेड। शॉर्टिंग इन लेवल्स पे नहीं है, एक डायरेक्शनल शॉर्ट, कन्विक्शन शॉर्ट या फिर कैरी करने वाला शॉर्ट वो तभी बनेगा जब आप 283, 250 के नीचे सस्टेन हो जाएंगे आशीष। और अगर शुरुआत में पुल बैक ट्रेड मिले और उसके बाद अगर 421, 463 की ट्रैजेक्टरी पार नहीं हो रही है, वहां पे 19,500 का कॉल राइटर है, फिर शॉर्ट करेंगे हायर लेवल्स पे। तो हमारे पास एक रेंज है, नीचे 250, 268, 303 और ऊपर की तरफ 421, 463। निफ्टी बैंक, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, कल इसका बिहेवियर भी ठीक था, बाद में कोलैप्स हुआ, दैट्स समथिंग डिफरेंट, बट मोमेंटम ठीक ठाक था इसका, इसने बहुत खराब क्लोज नहीं दिया। और मैं अभी यहां पर आशीष निफ्टी बैंक पे कोई शॉर्ट का तर्क नहीं रखता हूं। आप पिरामिड्स को देखिए, 46,000 पे कॉल राइटर है, सॉरी 45,000 पे कॉल राइटर है, 44,800 पे कॉल राइटर है, लेकिन 44,000 पे काफी स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स भी हैं, 44,400 पे काफी स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स हैं। इस गैप डाउन के बाद क्लोज टू बेस वन मैं शॉर्ट का व्यू नहीं रखता हूं।
शॉर्ट तभी होगा आशीष जब 44,000 और 43,810 दैट राइजिंग 100-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज डिसाइसिवली ब्रीच हो जाएगा। लेकिन बैंक निफ्टी पे नो शॉर्टिंग थॉट्स, बेस 1 के अराउंड अगर टिके दैट्स 44337210 तो अगेन एक बाय ट्रेड लेंगे फॉर ए पुल बैक टुवर्ड्स RS1 44665 44821। शॉर्टिंग का थॉट बैंक निफ्टी पे आशीष अभी नहीं है। ओके, ये है निफ्टी बैंक की आज फ्राइडे की स्ट्रैटेजी। अच्छा है।